बस्ती है, शहर है। इस शहर को का इतिहास है कि जहां आप बैठे हुए हैं, यहां से चंद कदम दूरी पर एक नदी मालिनी बहती है। उस मालिनी नदी पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय हुआ था। ये नदी उनकी प्रणय स्थली है और जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है, वो राजा भरत भी इसी छोर पर पैदा हुए थे। ये नजीबाबाद का इतिहास है। और नजीबाबाद का इतिहास ये भी है कि हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी हुआ हो, नजीबाबाद के लोगों ने आपसी भाईचारा, अपना प्रेम, अपना सौहार्द बना करके रखा है। और अगर ये कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलचिता हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इन पूरे सार का वर्णन अगर है तो वो नजीबाबाद की जनता है। हमारे नजीबाबाद में जितना प्यार, जितना तहजीब, जितना सौहार्द नजीबाबाद में है, आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हम जब नजीबाबाद से बाहर जाते हैं तो हम अपने शहर की जब बात करते हैं तो इतिहासकारों ने क्या लिखा होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतिहास ये कहता है कि नजीबाबाद की तारीख ये है जहां दुष्यंत पैदा हुए हो, जहां शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय स्थली रही हो, जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष रखा गया हो, वो राजा भरत नजीबाबाद में पैदा हुए हो, तो नजीबाबाद के लिए गर्व का विषय है। यहाँ पर यह शहर जब बसाया गया था तो यहाँ पर रोहिला नवाब नजीबुद्दौला ने आकर के नजीबाबाद बसाया था। और वो मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने शामली से लाकर के लोगों को यहाँ बसाया था। एक शामली मोहल्ला है, यहाँ जैन भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग मोहल्ले उनके बसे हुए हैं। उन्हीं के नाम से शामली से लोग आए, शामली मोहल्ला रख दिया। तो यहाँ का जो तहजीब है, जो कल्चर है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बनकर हम लोग रहते हैं। और आपने जो नजीबाबाद के लोगों पर विश्वास किया है, मेरा मानना है कि आज के युग में ये जो पानी है, इस पानी की जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्ता है, वो हमें जाननी होगी। क्योंकि जल ही जीवन है और जल ही कल है। अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। और मैं बहुत यकीन के साथ असलम भाई एक बात कहना चाहता हूं इस मंच पर कि हिंदुस्तान में जो अगली जंग होगी वो पानी के लिए हो। अगर हमने पानी को बचा करके नहीं रखा, अगर हमने पानी को संजो करके नहीं रखा, तो यकीन मानिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब अगली जंग पानी के लिए होगी। एक दौर था, यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जहां हम ये प्रोग्राम हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर कभी कभी एरड हुआ करती थी, हमने भी पानी पिया है। वो दौर था कि एरड का पानी पिया जाता था, वो दौर था जब कुओं का पानी पिया जाता था। लेकिन सरदार जी, वो पानी पीने के बाद चेचक, प्लेग और ऐसी चरम रोग पैदा होते थे जिनका हमें मालूम नहीं होता था। आज वो पानी बंद हुआ तो चेचक, प्लेग, खसरा, त्वचा रोग भी खत्म हो गए। अब क्योंकि वो जमाना था, अब जमाना बदला है। ये है कि हम जब रेल में सफर करते हैं तो रेल में का एक पानी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जगह जगह कहीं ट्रेन रुक जाती है तो वो जो गली बस्ती के लोग हैं वो मिलावटी पानी भेज देते हैं, क्योंकि भूखा मानव क्या करेगा। प्यास और भूख कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्वालिटी नहीं देखती है, वो पानी पी लेते हैं। और वो प्यास बुझाने के लिए जो पानी दिया जाता है, उसके जो नतीजे आगे बाहर होते हैं, उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते कि कितने भयावह रोग जन्म ले जाते हैं। और सभी स्वागत के लिए खड़े हो जाए और उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना है। दोस्तों, इस पानी की अगर मैं कीमत की बात करूं तो 1 लीटर में अगर आप खरीदने जाओगे तो 100 रुपए का ये पानी मिलता है। दोस्तों, दूध से भी महंगा पानी है ये, दूध से भी महंगा पानी है ये।
और आप सबके यहाँ पे एक झरने की तरह ये पानी चलने वाला है और सिर्फ 20 रुपए लीटर के अंदर ये पानी आपको मिलने वाला है। जिस रेट में बिस्लेरी का पानी मिलता है, जिस रेट में आपको दूसरे तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स का पानी मिलता है, उसी रेट के अंदर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी मिलने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जल है तो कल है, और अगली जो वर्ल्ड वार है वो भी शायद पानी के ऊपर हो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही जो उच्च विचारों वाले पर्सन होते हैं, जो जिनको पता होता है कि दुनियावी चीजें किस तरीके से ढल रही हैं, दुनिया में किन चीजों की वैल्यू बढ़ रही है। आज अगर मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करता हूँ तो 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है सिर्फ और सिर्फ लोगों को पानी पिला करके। और दोस्तों किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप उसका सर्च करेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, उसको लैब टेस्ट करेंगे तो पानी के नाम पे आप एक तरह से तेजाब पी रहे हैं दोस्तों। आप उसको सर्च कैसे करेंगे? तो आप